Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see, देखते हैं Who is coming in your life, X or next. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? Who is coming in your life, X or next? मैं शफल कर रही हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें. ये पर्सन ज़रूरी नहीं पर्सन के बारे में सोचिए, कोई भी हो सकता है. आप हो सकते हैं, कोई और, मतलब कि आप जिसके बारे में सोच रही हैं वो भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में? आपकी लाइफ में कौन एंटर कर सकता है? कोई एक्स की एंट्री है या किसी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. ठीक है. सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन है, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा होगा, जॉब कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया, स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा आपको. ठीक है. मतलब कि एक फ्रूटफुल लाइफ चाहता है, लाइफ में डिज़ायर बहुत है और मतलब कि एक फ्यूचर प्लान बहुत है इस इंसान के. काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, अट्रैक्शन, चार्मिंग सी पर्सनालिटी है. आप इसको देखकर काफ़ी अट्रैक्ट फील करेंगे. एक लवर. ठीक है. स्ट्रांगली यहाँ पर आपको एक इस इंसान के साथ कनेक्शन फील हो सकता है. सडनली कहीं दिख सकता है, सडनली कहीं मिल सकता है. ठीक है. आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस इंसान के बारे में. ठीक है. आप कहीं स्टक हैं तो आप वहाँ से इमोशनली निकल रहे हैं तो आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं. आपको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन को, उस इंसान को छोड़ देना चाहिए. लेकिन एक अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रांगली होती हुई नज़र आ रही है. कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू अट्रैक्शन, ये मेल या फीमेल है, काफ़ी अट्रैक्टिव चार्मिंग सी पर्सनैलिटी, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक चार्म सा इस इंसान के अंदर है. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव पैशनेटिव पर्सनैलिटी है. ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, किसी अच्छी फैमिली से या किसी एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से भी हो सकता है. ये मेल या फीमेल. ठीक है. मतलब कि कुछ इस इंसान के स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं फैमिली की तरफ से, जैसे कि किसी एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब कि थोड़ा से टफ फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है. ठीक है. जहाँ पे फैमिली की रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे फैमिली अपब्रिंगिंग, फैमिली ने क्या सिखाया है, फैमिली क्या कहती है, फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना. ठीक है. मेल है या फीमेल है, किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से. ठीक है. आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा सा ये इंसान कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, दिस वे दैट वे. यहाँ पर जॉब, काम, कैरियर सब चल रहा है. बहुत कुछ होल्ड बैक करके इसने रखा हुआ होगा काम को लेकर, कैरियर को लेकर. काफ़ी ज़्यादा ये इंसान फोकस हो सकता है. ठीक है. और ध्यान ज़्यादातर काम, कैरियर पे इस इंसान को हो सकता है. स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है इसकी फर्दर फ्यूचर, जैसे कि स्टेबिलिटी को लेकर कमिटमेंट, मैरिज फोबिक हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि आसानी से कमिटमेंट और मैरिज या कमिटमेंट का फैसला ना करें, सोच समझ कर करें. ठीक है. अपनी फैमिली, कास्ट, कल्चर, अपनी रिलीजन को देखकर या अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखकर या अपनी फैमिली रूट्स को देखकर, उनकी अपब्रिंगिंग को देखकर कोई फैमिली मैरिज कमिटमेंट का फैसला करे. हाँ, एक फ्लर्टिश हो सकता है, फ्लर्ट करना, इंटरेस्ट लेना, अट्रैक्टिव चार्मिंग सी पर्सनैलिटी, चार्म सा क्रिएट करना, ये सब कुछ हो सकता है. लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस के साथ ये इंसान एक मैरिज और कमिटमेंट का फ़ैसला करेगा. ये कोई इतना इजी पर्सन नहीं है किसी भी पॉइंट पर खड़ा होकर अगर आप कहें कि ये इंसान आपसे शादी कर ले तो नहीं. ठीक है. बहुत सोच समझ कर शादी इसके लिए बहुत ज़्यादा, मैरिज कमिटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट है कि बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. ये डिसीजन ज़िंदगी भर आपकी लाइफ के साथ चलता है. ठीक है. आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. इंसान आपसे डिस्टेंस पे हो सकता है. मैरिज कमिटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है जो आपको बहुत स्लोली रियलाइज़ हो या समझ में आए. ये इंसान दिखता है इस टाइप का है, जॉली टाइप का, अट्रैक्शन या पैशन टाइप का, लेकिन इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इसकी रूट्स अपनी फैमिली से, अपनी अपब्रिंगिंग से कनेक्टेड हैं. आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके समझ में आएगा. रिस्क टेकिंग करना, फ्लर्ट करना, इन्वेस्ट करना या बहुत ज़्यादा
फ्लर्टिश उसमें रहना, मतलब कि हुकअप करना या बहुत ज़्यादा डेटिंग करना, इसका नॉर्मल होगा। आपको लगेगा नहीं, आपको जो दिखाया जाएगा वैसा होगा नहीं। ये मैरिज कमिटमेंट इसके लिए इसकी रूट से कनेक्टेड है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्टेड है, इसकी अपब्रिंगिंग से कनेक्टेड है। इसका ये आसान नहीं है। ये मैरिज कमिटमेंट करते हुए फैमिली का हर किसी शख्स का सोचेगा, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हुए या कमिटमेंट की तरफ इन्वेस्ट होते हुए, ठीक है। कमिटमेंट करना इतना इसके लिए इजी नहीं है जितना आपको शायद इजी दिखाई दे, या आपको मतलब कि आपको लग रहा हो, या आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो जाएं सडनली और आप सोचें कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। अगर ये इंसान इतना इंटरेस्टेड है तो इजी होगा कमिटमेंट करना या स्टेबिलिटी लेकर आना, या आपको लगे भी कि इस इंसान के साथ माइट भी पॉसिबल ऐसा लग सकता है कि ये इंसान सीरियस कनेक्शन को लेकर इतना सीरियस नहीं है जितना हैंग आउट करना, डेटिंग करना, इस सब चीज़ को लेकर ये इंसान एक मतलब कि उसी चीज़ को लेकर चलना चाहता है, उसी चीज़ को लेकर हैप्पी रहना चाहता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ओके ओके थोड़ा सा ये सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन दिखाएगा एक इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल इंसान। माइट बी पॉसिबल जो आपको दिखाए शायद वो हो ना, ठीक है। ये आपको शायद ये दिखाए एक लापरवाह सा इंसान, लेकिन इंटरनली स्ट्रॉन्ग अपनी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली से कनेक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अगर आप जितना सरफेस पे देखकर इस इंसान के साथ आप मैरिज कमिटमेंट को प्रिडिक्ट करना चाहें तब नहीं कर सकते, जब तक आप इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जब वक्त के साथ आपको पता चलेगा ये इंसान किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रेस आउट हो सकता है, बर्डन सम हो सकता है काम कैरियर को लेकर, और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी टाउन मूवमेंट से बाहर आ रहा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है, या किसी इमोशनल स्ट्रेस और बर्डन से बाहर आ रहा है। डेथ की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ एंडिंग कर कर आया है, कुछ ख़त्म कर कर आया है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन या नेगेटिविटी, ठीक है। डेफिनेटली इमोशनली कहीं ना कहीं वॉक अवे कर कर आ रहा है, किसी जगह से, किसी सिचुएशन से इमोशनली बाहर आ रहा है, इमोशनली अपने आप को फ्री कर रहा है, इमोशनली अपने मतलब कि इमोशनली ये इंसान अपने आप को फ्री कर रहा है कहीं से स्टार्ट। यहाँ पर ये इंसान हीलिंग, इस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून फील हो सकता है। जब भी आपसे मिलेगा तो आपको एक हीलिंग वाइब मिल सकती है, ठीक है। इस इंसान को आपसे मिल सकती है। आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग या बहुत ज़्यादा एक कंजर्वेटिव माइंडसेट का लग सकता है, या आपको फैमिलीज़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे एग्जैक्टली ये इंसान है कैसा, ये अपनी रियल पर्सनैलिटी आपसे हाइड कर सकता है, ठीक है। आपको कभी लगेगा काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, कभी आपको लगेगा नहीं ये इतना फॉलो नहीं करता। ये इंसान आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को इतना ईजीली अंडरस्टैंड या समझने नहीं देगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, लेकिन ये इस इंसान की लाइफ में आप एक होप और लाइफ की तरह कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है, कहीं इमोशनली किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है, किसी नेगेटिव कनेक्शन को लेट गो कर रहा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। डेफिनेटली डेस्टिनी एक चेंज लेकर आएगी, आप दोनों का मिलना डेस्टाइन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा आप दोनों के लिए। शायद एक मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर एक मेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। फर्दर जैसे कि एक कोशिश आप लोग कर सकते हैं पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की, आप भी अपनी लाइफ की और ये इंसान भी अपनी लाइफ की, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने अपने पास्ट को लेट गो करते हुए आ रहे हैं, अपने पास्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक साथ जो आप लोग मिल रहे हैं, ये इंसान भी हील नहीं है, कम्प्लीटली टाइम लगेगा, आप इसको हील करेंगे या आपको हील करेगा। कहीं ना कहीं आपको इसके साथ रहकर हीलिंग फील होगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग है आप दोनों के माइंडसेट में, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। और श्योर कुछ ना कुछ आप दोनों का पास्ट है, आप दोनों किसी पास्ट टॉक्सिक कनेक्शन या टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक पेरेंटल लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं, किसी तरीके का इमोशनल बैगेज, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों ही एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एक ही तरीके का पेन कैरी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक ही तरीके के इश्यूज, एक ही तरीके की नेगेटिविटी, एक ही तरीके की टॉक्सिसिटी कैरी कर रहे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ट्स, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब, स्ट्रेसफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप दोनों का पास्ट टॉक्सिक है, आप दोनों के पार्टनर टॉक्सिक थे या आप दोनों के पेरेंट्स टॉक्सिक हैं जो सिर्फ इमोशंस की बात ना समझकर प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं। पेरेंट्स की तरफ से वो इमोशनल सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, ठीक है। आप दोनों को कहीं ना कहीं दी एम्प्रेस डेफिनेटली यहाँ पर मदर, आप दोनों अपनी अपनी मदर से वुंडेड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, जब वुंडेड भी इंसान उसी शख्स से होता है, उसी इंसान से होता है जिससे अटैचमेंट होती है, जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा हो सकता है आप लोग का एक टाइम पे आपकी तरफ से आपकी मदर का और इस इंसान का भी अपनी मदर का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो, लेकिन एक डिसेप्टिविटी या एक इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन भी आपको मदर से ही मिली हो, आप दोनों को ही अपनी अपनी मदर से, ठीक है। कोई मदर इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, ठीक है। कन्फ्यूजन की जैसे बीमारी हो सकती है, इस इंसान को कंफ्यूज रहने की किसी तरीके की बीमारी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, अपनी रियल साइड हाइड करना, इसका जैसे कि एक मेजर एजेंडा हो सकता है इस कनेक्शन में। आपसे अपनी रियल साइड या रियल इंटेंशन या रियल पर्सनैलिटी को हाइड करना और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहना। असल में इसकी एग्जैक्टली राइट जो इसकी पर्सनैलिटी है ना, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी है, ठीक है। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, टॉक्सिकली मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये इंसान वनरेबल होने से डरने की वजह से एक टॉक्सिसिटी कैरी कर सकता है। आप लोग के बीच फ्रेंडशिप अच्छी चल सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, फ्रेंडशिप में ही आप लोग एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप किसी जल्दबाजी में हैं, ये कनेक्शन और इस इंसान को समझने में आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है। अगर ये डेस्टाइन है तो आप चाहकर भी और ना चाहकर भी इस कनेक्शन के डिले को या इस कनेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। कुछ ऐसा कनेक्शन है जो डेस्टाइन है, जैसे कि आप और इस इंसान को राइट नाउ इस टाइम पे मिलना ही मिलना था। आप कितना ही इग्नोर कर लेते एक दूसरे को, लेकिन आप लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक दूसरे के आमने सामने आना था, एक दूसरे को मिलना ज़रूर था, ठीक है। क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन लेना है। जब भी आपको जब कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ का हिस्सा बनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मतलब कि मैं ये नहीं कह रही 1-2 दिन में आपके साथ ये एक मतलब कि अजीब सा बिहेवियर, एक बेवकूफ़ों वाला या बहुत ज़्यादा एक इंटेंस बिहेवियर करने लग जाएगा, नहीं। इसका एग्जैक्टली इंसान क्या है, इसके दिल दिमाग में क्या है, स्ट्रांगली इंसान क्या फील करता है, क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान में चलती हैं, ठीक है। आप इसको वक्त के साथ जानेंगे, इस इंसान को आप कभी भी इसको समझ नहीं सकते। इसकी मतलब कि वही वाली बात है ना, सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं है। जैसे कि हेड्स और टेल 2 होते हैं, ठीक है। हम एक ही हिस्सा देखते हैं, जिस तरफ एक सिक्का होता है उसके नीचे क्या है वो बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इंसान है, ये आपको दिखा सकता है काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड, लविंग, केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा चिलिंग सा सीन, नहीं। ये इंटरनली ऐसा नहीं है। ये वक्त गुजारने के बाद आपको पता चलेगा, आप जिससे मिले थे तो वो पर्सनैलिटी है ही नहीं। इसके अंदर चेंजेस आना, इसके मूड स्विंग्स होना, इसकी कन्फ्यूजन को देखेंगे आप, इसके हर एक्शन लेने से पहले एक ओवर थिंकिंग को ऑब्जर्व करेंगे, इसके हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ देखेंगे, या आप इमोशनली इसको फील भी कर सकते हैं कि हर्ट है या कंफ्यूज है या ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं जो शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो आप शायद इस वक्त नहीं देख पा रहे। और ये कोई न्यू भी हो सकता है, ये पर्सन कोई न्यू है, आई डोंट थिंक सो ये पास्ट है, लेकिन आप दोनों किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, किसी नेगेटिव कनेक्शन से। ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन रहा होगा पास्ट वाला, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा होगा, जैसे कि बहुत कम टाइम का रहा होगा, 6 to 8 मंथ का रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1 ईयर का रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन एक दूसरे को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली, डिवाइनली गाइडेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कितना ही आप कोशिश कर लें कि आप ये इंसान या आप इस कनेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि वन साइड कोई ऐसी होगी जो इस रिश्ते को नहीं चाहेगा शुरू करना, या इस कनेक्शन को, इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा या अलाउ करना नहीं चाहेगा। तो लेट्स सी क्या है।
क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेगा, पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। आप दोनों का पास्ट है, आप दोनों ही अपने अपने पास्ट की वजह से एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस भी लेट आएगा। जब मतलब कि यहाँ पर आप चाह नहीं रहे होंगे इस इंसान में इन्वॉल्व होना, लेकिन डेस्टिनी ये चाहती है आप दोनों इन्वॉल्व हो। माइंड एग्जॉस्ट होगा, आप लोग अपने पास की वजह से खुश नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, डिस्टर्ब होंगे, पास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो आपको क्यों छोड़कर गया, उसने आपको धोखा क्यों दिया, किसी और को चूज़ क्यों किया, या क्यों उसने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है, द आउटसाइडर, आप खुद को मेंटल ब्लॉकेजेस और केज में जब आप निकलना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जैसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते करते से उस प्रीवियस कनेक्शन में थक चुके हैं। ठीक है, डिस्टर्ब हो चुके, एक न्यू एडवेंचर चाहते हैं आप। जब इस पुराने पास पर्सन या कनेक्शन को छोड़ेंगे तो यहाँ से एक डोर हटेगा और एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा। वो कलर्स वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब डोर नहीं है, वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है। आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को रेडी करेंगे जब एक्सप्लोर करने के लिए, तब आपके पास वो सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी है। ऐसा हो सकता है आप लोग अपने पास्ट का पीछा नहीं छोड़ पा रहे, ख़ासतौर पे ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए। ठीक है, इसको अपने पास्ट का पीछा छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको भेजा गया है टर्निंग इन। इसको अपने सेल्फ में ले जाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए इस इंसान की लाइफ में आपको भेजा गया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने पास्ट पे फोकस रहता है, तो जो हो जाता है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। ट्रस्ट यहाँ पे, लेकिन इस इंसान को ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, शायद इसने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, पास्ट को लेट गो ना कर पास्ट में कोई बैक स्टेपिंग चीटिंग देखने के बाद इसने ट्रस्ट करना छोड़ दिया। इसको ट्रस्ट नहीं होता किसी इंसान पे। इसको उन सब चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा, अपने इनर सेल्फ में जाना पड़ेगा। आप इसका पर्सपेक्टिव, आप पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाने आ रहे हैं, आप इसका माइंडसेट बदलने के लिए आ रहे हैं, आप इसका एक कंट्रोलिंग नेचर ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रीवियस कनेक्शन गया है उसने एक तो बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म दिया है और ओवर थिंकिंग दी है, ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं, और इसको ऐसा लगता रहा है कि उस चीज़ से ये कभी नहीं बाहर आएगा। तो आपकी एंट्री इस इंसान की लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसलिए हो रही है ताकि इसको रास्ता दिखे। ठीक है, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के बीच, लेकिन रफ एंड टफ पर्सन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर इसके साथ चलते हैं, डील करते हैं, आपके पास टाइम है और आप रेडी हैं मेंटली तौर पे इसको वक्त देने के लिए, तो समझ जाएं अगर इस टाइप का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन स्ट्रगल रहेगी, लेकिन हीलिंग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा आप ट्रस्ट करने के काबिल हैं। तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, और रीडिंग को एक कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखें ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, अपना पास्ट आपसे हाइड करे और उसी की वजह से एक स्लो एनर्जी रहे। ठीक है, यहाँ पे वेट एंड वॉच का गेम रहे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास से इजीली ना निकलने की वजह से कनेक्शन स्लो रहे, बहुत एक स्लोएस्ट नाइट एनर्जी रहे। ठीक है, थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर रखे, लेकिन स्टेबल और ग्राउंडेड है। जो भी एफर्ट होगी, जो भी स्टेप लेगा, ये बहुत ग्राउंडेड होगा और स्टेबल होगा। एक सोल का इन कनेक्शन हो सकता है। क्लेम करें इस एनर्जी को, कमेंट सेक्शन में अपने लिए क्लेम लिखें। ठीक है, इस कनेक्शन, इस रीडिंग के लिए शेयर करें। आपको लगता है जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे अब तक, या आपकी कहानी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी और से रीडिंग रेजोनेट करेगी, उसको भी शेयर करें। 4 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना। भाई ये पर्सन प्रैक्टिकल हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, ईजीली ये इंसान लव ऑफर, लव कनेक्शन या सीरियस किसी के साथ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही फ्लर्ट नहीं करता, चिट चैट नहीं करता, अपोजिट जेंडर से सब करता होगा, सीरियस नहीं होता। लाइफ में लोग आते जाते बहुत रहते हैं, इसको क्रश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, काम की जगह पे, वर्क की जगह पे। कंफ्यूज रह सकता है, बहुत इजीली इन्वेस्ट नहीं करता, बहुत इजीली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स पर आप लोग का इंट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया साइट पे आप लोग मिल सकते हैं। थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी है, थोड़ी सी टेंस एनर्जी इस इंसान की, डिस्टर्ब, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव लग सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है इंटरनली। ठीक है, तो आपको एक सोच समझ कर एक कदम रखना है इस इंसान के साथ। पॉजिटिव है, ये जो भी पर्सन आ रहा है बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मैच्योर है, ये आपके साथ सीरियस हो गया तो ये आपके साथ कभी आपका साथ छोड़ने नहीं वाला, कभी हाथ छोड़ने नहीं वाला, लेट गो करने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है ना, एक तो वो आपका पास्ट है, आप इसको उसके पास से निकालने में या इसको ये चीज़ बताने में, दिखाने में इतना बिजी हो जाएंगे तो आपका पास्ट तो वैसे ही निकल जाएगा आपके माइंड से। क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर इस इंसान को पसंद करने वाले हैं। आपकी पहली पसंद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल, मेंटल और किसी भी कहूँ आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन करने वाला है वक्त। मतलब कि आप मतलब कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये जो भी पर्सन आ रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन आप दोनों किसी पास्ट सिचुएशन, किसी पास्ट टॉक्सिसिटी, किसी पास्ट नेगेटिविटी से आप लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लेम करें एनर्जी को, और जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी आया करें उसको क्लेम किया करें, ठीक है, ताकि एक नेक्स्ट रीडिंग्स भी आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कनेक्ट कर पाएँ। क्लेम करा करें पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू।